दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, अभी तक भारत में 3,66,946 केसेस हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं 1,94,324 और मौतें हो चुकी है 12,237 लोगों की। पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पे 12,881 मामले देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 85 लाख के पार संक्रमित हो चुके हैं पूरे विश्व में और 4,53,000 जो है मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो पहली अपडेट देख सकते हो यहाँ पे, नम आंखों से जाबाजों को अंतिम सलामी, अदम्य साहस बलिदान के लिए देश आपका कर्जदार। जी हाँ, आपको बता दें लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक संघर्ष में शहीद हुए जांबाजों को देश ने बृहस्पतिवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीदों के परिवार पर हुए वज्रपात को सहन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन वीर सपूतों को अंतिम विदाई देने उमड़े जन सैलाब में मानो हर दिल कह रहा था कि अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए हर देशवासी आपका कर्जदार रहेगा। अगली अपडेट देख सकते हो, सख्त संदेश, हद में रहे चीन, हालत के मुताबिक कार्रवाई को भारत तैयार। विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी की हिंसक झड़प के लिए फिर चीन को ठहराया जिम्मेदार। गलवान घाटी में तनातनी के बीच भारत ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि चीन अपनी गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी सीमा के अंदर ही सीमित रखे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को LAC में किसी तरह का बदलाव न करने की हिदायत देते हुए कहा कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम हालात के मुताबिक हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इसके साथ देख सकते हो, अस्पताल में भर्ती हैं जख्मी 76 सैनिक। संघर्ष में भारत के 76 सैनिक जख्मी हैं, इनमें से 18 लेह अस्पताल और 58 सैनिक दूसरे अस्पतालों में भर्ती है। सेना ने स्पष्ट किया है कि कोई सैनिक न तो लापता और न ही गंभीर रूप से घायल है। 58 सैनिक 7 दिन और बाकी 15 दिन में ड्यूटी पर लौट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बर्बरता पर चीन की चुप्पी। भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की तस्वीरें सामने आने के बाद चीन ने चुप्पी साध ली है। गलवान घाटी में हुई चीनी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल नुकीली कील लगी रॉड जब्त की गई है। इस बारे में बृहस्पतिवार को सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने जवाब देने से इनकार कर दिया है। अगली अपडेट है, एक दिन में करीब 13,000 नए संक्रमित, 334 लोगों की मौत। देश में अब तक 12,000 से ज़्यादा लोग तोड़ चुके हैं दम। जी हाँ, आपको बता दें देश में एक बार फिर जो है कोरोना संक्रमित मरीजों का नया रिकॉर्ड सामने आया है। पहली बार एक दिन में करीब 13,000 संक्रमित मिले हैं, वहीं 334 लोगों की मौत हुई है। अब तक 12,237 लोग अपना जो है दम तोड़ चुके हैं। अगले अपडेट देख सकते हो, 116 जिलों के 67 लाख प्रवासी श्रमिकों को गाँव में ही रोजगार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देश के 116 जिलों में लॉकडाउन के चलते लौटे 67 लाख प्रवासी कामगारों को गाँव में ही रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए 20 जून से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के उन जिलों को अभियान के लिए चुना गया है जहाँ 25,000 से ज़्यादा कामगार लौटे हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, भारतीय क्षेत्रों पर दावे वाले नक्शे पर नेपाल में कानून। लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी को अपना हिस्सा बताया। भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल ने विवादित नक्शे पर कानून बना दिया है। भारतीय हिस्से लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी पर दावा जताने वाला नक्शा बृहस्पतिवार सुबह नेपाली संसद के उच्च सदन में पास हुआ है। दोपहर बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे अगली अपडेट देख सकते हो, झटका, रेलवे ने चीन को 471 करोड़ का ठेका किया रद्द। जी हाँ, रेलवे ने चीन को दिया 471 करोड़ का रुपए का ठेका रद्द कर लिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन DFCL ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च और डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन मुगलसराय के बीच सिग्नलिंग और टेलीकॉम का ठेका दिया था, जो कि अब रद्द कर दिया गया है। अगली अपडेट देख सकते हो, उत्तराखंड में बसों के किराए में दोगुने से अधिक वृद्धि। महामारी अधिनियम प्रभावी रहने तक ही रहेगी लागू। जी हाँ, आपको बता दें उत्तराखंड में प्रदेश में बसों के लिए किराए में दोगुने से अधिक वृद्धि कर दी है। किराए में वृद्धि महामारी अधिनियम एक्ट के प्रभावी रहने तक लागू रहेगी। एक्ट के हटते ही बड़ा किराया कम हो जाएगा। कोविड-19 के चलते बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार 50% यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। अभी बसों का संचालन राज्य के भीतर ही होगा, पर दूसरे राज्यों के लिए यात्रा शुरू होने पर वहाँ के रूटों पर भी बड़ी दरों से किराया लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में बसों के किराए में दोगुनी वृद्धि कर दी गई है। अगली अपडेट है, MSY में 2 नई योजना, 70,000 को मिलेगा रोजगार। शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय फेरी व्यवसायी आजीविका सुरक्षा व फेरी व्यवसाय विनियम योजना और सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना की शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि दोनों ही योजनाओं में लगभग 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अपडेट है, रथ यात्रा की मंजूरी दी तो भगवान भी नहीं करेंगे माफ, कोर्ट। सुप्रीम फैसला, शीर्ष अदालत ने इस साल 23 जून से पुरी में शुरू होने वाले धार्मिक आयोजन पर लगाई रोक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 23 जून से शुरू होने वाले पुरी की रथ यात्रा और संबंधित गतिविधियों पर
बृहस्पतिवार को पूरी तरह रोक लगा दी है। दोस्तों अगली अपडेट है, शहरी क्षेत्रों में 70,000 को मिलेगा रोजगार। डेयरी, ठेली, रेहड़ी, चलती फिरती दुकान के लिए भी मिलेगी ब्याज दर में 2% सब्सिडी। जी हाँ, आपको बता दें त्रिवेंद्र सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 2 और नई योजनाओं को शामिल कर दिया है। शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय फेरी व्यवसायी आजीविका सुरक्षा और फेरी व्यवसाय विनियम योजना और सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि दोनों योजना में लगभग 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा देख सकते हो बैठक में जो अन्य प्रमुख फैसले लिए गए हैं वो आप देख सकते हो। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन सरल की है। आप छोटे पुल, पेयजल लाइन, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, चेक डैम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर और सुरक्षात्मक कार्य राज्य जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो बैठक में जो अन्य प्रमुख फैसले लिए गए हैं वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। दोस्तों अगली अपडेट है, बिजली के खंभों का पट्टा किराया 50 से 80% घटाया। प्रदेश में बिजली के खंभों का पट्टा किराया 50 से 80% कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में किराया कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से केबल ऑपरेटर्स और मोबाइल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा देख सकते हो सहकारिता नियमावली में संशोधन शिक्षा नीति का हो सकेगा उपयोग। तो यहाँ पर यहाँ पर फैसला लिया गया है और यहाँ पे बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। और इसके अलावा देख सकते हो पंजीकृत कलाकारों को मिलेगी 1,000 की आर्थिक सहायता। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग पूरी तरह से बंद पड़ा है। प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को वन टाइम 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें संस्कृति विभाग में पंजीकृत 6,675 कलाकारों को आर्थिक सहायता जिला अधिकारियों के माध्यम से दी जाएगी। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, नर्सों की सीधी भर्ती में महिलाओं से भरे जाएंगे 80% पद। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग राजपत्रित सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है। अब नर्सों की सीधी भर्ती में पदों पर 80% महिला और 20% पुरुषों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अलावा देख सकते हो, हरिद्वार में कुंभ के निर्माण कार्यों पर निर्णय लेंगे सीएम। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ के दौरान संत समाज के लिए होने वाले निर्माण कार्यों पर निर्णय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लेंगे। कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले संतों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाती है। अगले अपडेट देख सकते हो, कांवड़ यात्रा पर पसोपेश 3 राज्यों से होगी वार्ता। अगले माह शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार पसोपेश में है। यात्रा का स्वरूप कैसा रहेगा अभी और तय नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल ने इस विषय पर लंबी चर्चा की है। सरकार को कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार आने की अनुमति देना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता का रास्ता निकालेंगे। इसके अलावा देख सकते हो, प्रदेश में बिना लाइसेंस नहीं चल सकेगी ऑनलाइन टैक्सी सेवा। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति या एजेंसी बिना लाइसेंस ऑनलाइन टैक्सी का संचालन नहीं कर सकेगी। परिवहन विभाग ने इसकी नियमावली बना दी है। बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड ऑन डिमांड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ठेका गाड़ी नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी गई है। तो इस तरह से ली जा सकेगी फीस रुपये में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बिना लाइसेंस के जो है प्रदेश में नहीं चलेगी ऑनलाइन टैक्सी सेवा। अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे डीए फ्रीज करने का प्रधानाचार्यों ने किया विरोध। तो उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद ने कर्मचारियों अधिकारियों का हर महीने 1 दिन का वेतन काटने और वर्ष 2021 तक डीए फ्रीज करने के आदेश का विरोध किया है। यहाँ पे देख सकते हो उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद की ऑनलाइन बैठक में मौजूद प्रधानाचार्य। अगले अपडेट पर चलते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, जिला अस्पतालों में पाइपलाइन से होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। विश्व बैंक पोषित 5.78 करोड़ रुपए की योजना को मिली मंजूरी। प्रदेश के सभी 13 जिलों को जिला अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए विश्व बैंक पोषित कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ प्रिपेयर्डनेस फाइनेंशियल पैकेज के तहत 5.78 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इसके अलावा देख सकते हो, स्वास्थ्य विभाग को 513 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। स्वास्थ्य विभाग को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 513 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इन अस्पतालों को मिलेगी धनराशि लाख देख सकते हो रुपये में। इसके अलावा देख सकते हो, इन अस्पतालों को मिलेगी धनराशि, यहाँ पे पैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इन अस्पतालों को मिलेगी धनराशि, यहाँ पे देख सकते हो धनराशि कितनी दी गई है किस अस्पताल को। इसके अलावा देख सकते हो, राज्यपाल ने महिला अधिकारियों से की वार्ता। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बृहस्पतिवार को देहरादून में तैनात महिला अधिकारियों से कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा की है। इसके अलावा देख सकते हो, मनरेगा में एक दिन में बढ़े 16,000 लोग। मनरेगा के तहत काम करने वाले
दोस्तों अगली अपडेट है मनरेगा में एक दिन में बढ़े 16,000 लोग। मनरेगा काम करने वालों की संख्या में एक ही दिन में 16,000 का इजाफा हुआ है। अब करीब 3.80 लाख श्रमिक इस योजना में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा देख सकते हो उत्तराखंड में वन नेशन वन कार्ड योजना 1 जुलाई से देश भर में शुरू होने वाली वन नेशन वन कार्ड योजना उत्तराखंड में 1 जुलाई से लागू होगी। अगली अपडेट है उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर बड़ी सतर्कता, सैनिकों की छुट्टियां रद्द। जी हाँ, आपको बता दें केंद्र ने उत्तराखंड के चमोली जिले के लगे चीन सीमा पर यहाँ पे सतर्कता बढ़ा दी है। पर्याप्त मात्रा में असला और तोपें भी शामिल कर दी गई है। जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। बुधवार रात करीब यहाँ पे 80 वाहनों में सेना के जवान सीमा के क्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं, जबकि पूर्व में भी सेना और प्राइवेट वाहनों से कई सैनिक सीमा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देख सकते हो हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं। वर्ष 1962 की जंग के बाद ITBP के जवान बाड़ाहोती क्षेत्र में बंदूक की नली नीचे रखकर गश्त करते हैं। वर्ष 2000 में तय हुआ कि भारत के सैनिक देश की 3 सीमा पर पोस्टों पर हथियार साथ नहीं रखेंगे। ये पोस्टें हैं उत्तराखंड के बाड़ाहोती, हिमाचल प्रदेश की करौली और सिपकी। यहाँ ITBP के जवान सिविल ड्रेस में गश्त करते हैं। इसके अलावा देख सकते हो उत्तराखंड में है चीनी कंपनियों ने किया है करोड़ों का निवेश। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की हरकत के से हुई खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का चीनी कंपनी पर असर पड़ना तय है। 2017 में चीन की योयो गो टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने यहाँ सिडकुल फेज़ 2 में करीब 325 करोड़ रुपये का निवेश किया है। तो यहाँ पर करोड़ों का निवेश है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर ये सारी कंपनीज बंद होंगी। अगली अपडेट देख सकते हो 6 कंपनियों में चीन से सामान आता है। जी हाँ, सिडकुल की करीब 6 कंपनियां चीन से सामान मंगाती हैं। एक कंपनी हाइड्रोजन मंगाने के लिए कैटलिस्ट चीन से मंगाया जाता है। अन्य कंपनियों में प्लांट के स्पेयर भी चीन से आते हैं। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे हाईकोर्ट की सर्किट बेंच देहरादून ले जाने के लिए दायर याचिका खारिज। याचिकाकर्ता प्रशासनिक आधार पर दे सकता है प्रत्यावेदन। हाईकोर्ट की सर्किट बेंच देहरादून ले जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें जुडिशियल ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर याचिकाकर्ता चाहे तो वह प्रशासनिक स्तर पर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हो चंबा कुर्सी पर अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत। भेदुड़ी गांव की एक 72 वर्षीय महिला ने कुर्सी पर ढोकर अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया है। महिला के पुत्र महिपाल सिंह रौथाड़ ने बताया कि उनकी माता शांता देवी को पेट दर्द की शिकायत थी। गाँव से मुख्य मार्ग तक सड़क न होने की वजह से उन्हें कुर्सी पर ढोकर अस्पताल ले जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया है। इसके अलावा देख सकते हो गड़ाई गंगोली के जवान की जम्मू कश्मीर में मौत। जम्मू कश्मीर में तैनात गड़ाई गंगोली तहसील के रुगड़ी गांव निवासी जवान दीपक सिंह की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दीपक का पार्थिव शव शुक्रवार को उनके घर पहुंचेगा। जवान की मौत से उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। 6 कुमाऊं RR का जवान J&K में था तैनात। अगली अपडेट पर चलते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कर आप घर पर ही ले सकेंगे बाबा केदार का प्रसाद। जी हाँ, कोरोना के कारण 4 धाम यात्रा पर रोक लगी हुई है। इस दौरान जो श्रद्धालु धामों में भी पहुंच रहे हैं वो न तो आराध्य की पूजा कर पा रहे हैं और न ही उन्हें प्रसाद मिल रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को केदारनाथ का प्रसाद ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें डिमांड के हिसाब से ऑनलाइन बुकिंग कर मांग अनुसार प्रसाद की होम डिलीवरी हो जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट है एक दिन में 13,000 केस, 334 की मौत। जी हाँ, आपको बता दें प्रदेश में एक बार फिर कोरोना मरीजों का नया रिकॉर्ड सामने आया है। पहली बार एक ही दिन में करीब 13,000 संक्रमित मिले हैं। वहीं 334 लोगों ने वायरस से जान भी गंवा दी है। अब तक 12,237 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। अगली अपडेट है कोरोना पर होगा पोलियो वैक्सीन परीक्षण। भारतीय वैज्ञानिक प्रभाव पर वैश्विक सलाह से सहमत नहीं। कोरोना को रोकने के लिए पोलियो को खत्म करने वाली वैक्सीन का उपयोग करने की तैयारी चल रही है। हालांकि वैश्विक स्तर पर शोधकर्ताओं ने पोलियो की ओरल वैक्सीन के उपयोग की सलाह दी है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सलाह पर बेहद सतर्क रुख दिखाया है। उन्होंने यह बात मानी है कि वैक्सीन का कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल के लिए परीक्षण तो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी संभावना जताई है कि इससे संभवतः संक्रमण के खिलाफ सीमित सुरक्षा ही हासिल हो सकेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।